अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आई थी बीएनएम में और यहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। आगे समर हॉलीडेज़ भी आने वाली हैं, तो अगर आपने शॉपिंग करनी है ट्रैवल से रिलेटेड तो ये वीडियो ना आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो को लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लेना। और आजकल तो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं है। चीज़ें देखकर हाथ लगाकर देखकर फिर चीज़ें लेना पसंद है, तो उनके लिए ये वीडियो है और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। और मैंने यहाँ बीएनएम से क्या लिया है वो भी सारी मैं शॉपिंग हॉल इसी वीडियो में शेयर करूँगी, तो उसके लिए आपको फिर वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर ना बहुत मज़े की चीज़ें हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। मेरा फेवरेट सेक्शन जो है ना वो ऑर्गेनाइजिंग होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मुझे ना हलीमा के लिए एक दो चीज़ें चाहिए थी, तो आज मैंने ये जो है ना इस सेक्शन से स्टार्ट किया है। और ये देखें, ये जो होते हैं ना बीच के लिए टॉवल्स वगैरह, तो ये ना 6 पाउंड का था बच्चों के और बड़ों के भी अवेलेबल हैं। प्राइस मुझे ठीक लगी है इनकी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस होती है इनकी। और ये ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, ईयरपॉड्स वगैरह, ये वो छोटी जो चीज़ें होती हैं, चार्जर हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना छोटे छोटे, ये बहुत अच्छे रहते हैं, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं कि आपकी सारी चीज़ें इस तरह छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स में होती हैं, तो फिर आपको पता है होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और ये जो है ना लॉक, जो ताले होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट किस्मों के हैं, टैग्स भी आ चुके हैं बहुत ही अच्छे। और ये 3 पाउंड के जो है ना जो होते हैं वो कैचर से क्लिप से हैं, तो ये पता नहीं किस चीज़ के लिए हैं, बीच टावल के लिए, हाँ बीच टावल को हैंग करने के लिए हैं। और ये छोटी छोटी जो डब्बियाँ हैं इनमें आप अपने लाइक स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें रख सकते हैं। और जो ये कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी वो छोटे छोटे बने हुए हैं एनवेलप से। और ये जो कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना, ये मैंने 2 सेट लिए थे टिकटॉक से कुछ साल पहले, काफ़ी अच्छे हैं वो। और ये जो है ना आप वेट करते हैं जब सूट केसेस वगैरह का, स्पेशली आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो इसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो हमारा सामान जितना चाहिए होता है उतना ही होता है, लेकिन जब पाकिस्तान जा रहे हो ना तो हमारा अक्सर सामान ज़्यादा हो जाता है। और ये बीच के लिए जो टॉट बैग्स होते हैं ना, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। 7 पाउंड का एक है, साइज़ भी इनका काफ़ी अच्छा था। इस तरह के जो फैब्रिक के हैं ना वो भी मिल जाते हैं। ये बैग भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, स्पेशली बच्चे साथ हों तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इन बैग्स में रख सकते हैं, स्पेशली जब आप बीच वगैरह पर जाएं तो बच्चों के साथ। और ये जो है ना ट्रैवल पिलो है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है स्पेशली जहाज़ में, क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल बंदा रहता है। सबको तो नहीं फील होता, लेकिन मेरे जैसे लोग जिनको नींद नहीं आती सही जहाज़ में, उनके लिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और ये हैंड लगेज के लिए है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिप लगी हुई है नीचे भी, इसको खोल सकते हैं आप ज़्यादा करना चाहें तो। ठीक है, इसका साइज़ भी और प्राइस भी मुझे इसकी काफ़ी रिजनेबल लगी है। 8 पाउंड है आई थिंक इसकी, और वाटर प्रूफ भी है। और ये 15 पाउंड का था, जो सूट केस है छोटा सा, जो कैबिन कैबिन केस होता है वो वाला है। और ये देखें, ये 20 पाउंड का, ये मुझे एक्सपेंसिव लगा, लेकिन क्वालिटी इसकी अमेजिंग है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मुझे ना इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा था, ये बहुत अच्छा है। और ये देखें, ये ऑर्गेनाइज़र हैं कपड़ों के लिए, आप अपने कपड़े और जितने भी चीज़ें होती हैं ना वो ऑर्गेनाइज़ करके ना अपने सूटकेस में रख सकते हैं। ये सारे सूटकेस हैं और सूटकेस काफ़ी एक्सपेंसिव लगे मुझे। और ये जो बैग पैक होते हैं बच्चों के लिए 8 पाउंड का है, और ये भी ठीक है, इसकी प्राइस भी मुझे ठीक लगी है। और कलर्स इसमें दो ही हैं यहाँ पर, एक पिंक नहीं है, ये लाइलिक सा कलर है, और एक लाइट ब्लू कलर है, काफ़ी अच्छा कलर है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। और इसकी जो पॉकेट है ना वो क्लियर बनी हुई थी कि बच्चों की अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें लिक्विड वाली रखी हुई हैं तो वो भी सामने होंगी। और ये वाले हार्ड जो होते हैं ना सूटकेस, वो वाले थे। और ये क्रॉक्स वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी क्यूट हैं, ये वाले बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं तलहा के लिए भी ढूंढ रही थी, वहाँ यहाँ से ना मुझे उसका साइज़ नहीं मिला, तो ये वाले जो ब्लू मुझे नज़र आ रहे थे, ये उस वक्त मुझे ना इनका जो तलहा का साइज़ है नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि दोबारा आऊँगी फिर कभी तो वो चेक करूँगी। और जो होती है ना कैप्स वगैरह, थर्मल जो टी शर्ट्स होती हैं वो भी हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर
चीज़ें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये बच्चों के सारे क्रॉक्स हैं। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेक्शन एक ही साइड पर है, लेकिन अलग अलग है। और अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे फेवरेट सेक्शन में, ये जो ऑर्गेनाइजिंग की बास्केट्स होती हैं और ट्रेज, इस तरह की चीज़ें। तो वो अब मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि अब बच्चे माशाल्लाह से थोड़े बड़े हो गए हैं। तो आगे जो मैंने उनके लिए सिस्टम क्रिएट किया हुआ था, अब मुझे लगता है कि उनके लिए सूटेबल नहीं रहा, क्योंकि वो उस एज से निकल चुके हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं। तो अब उनकी रूम में थोड़ी सी ना मैं चेंजिंग करूँगी। तो देखूँगी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो कमेंट्स किया करें वीडियोस पर, ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, शॉपिंग से रिलेटेड, शॉपिंग हॉल, व्लॉग। या व्लॉग्स तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाती, क्योंकि मेरी रूटीन कोई ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। नॉर्मल रूटीन होती है, खाना पकाना और कपड़े धोना और क्लीनिंग करना, बस यही जो रोज़ चीज़ें होती हैं, कुछ ज़्यादा ख़ास तो है नहीं। तो लेकिन ये है कि मैं डीप क्लीनिंग की वीडियोस शेयर कर सकती हूँ, वो काफ़ी मुझे आइडियाज़ होते हैं। तो वो ना मैं उससे रिलेटेड आपसे शेयर कर सकती हूँ, और शॉपिंग से रिलेटेड कर सकती हूँ, और सोइंग से रिलेटेड कर सकती हूँ। इंशाल्लाह सोइंग का मैंने सोचा हुआ है, जब भी मौका मिला तो फिर मैं वो शेयर करूँगी। तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, जो वीडियो आपको अच्छी लगे उस पर ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि फिर मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। या फिर वीडियो को लाइक भी किया करें। और ये चीज़ें ना सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने बजट के हिसाब से यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। और मैं ना थोड़ी सी एस्थेटिक चीज़ें ढूंढ रही हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो अब वो तोड़ने फोड़ने वाली एज से वो निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं करते, पहले भी उन्होंने इतनी नहीं की, लेकिन यह है कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरा जो घर है ना वो किड्स फ्रेंडली हो। अगर बाहर से भी कोई बच्चे आ जाए ना, तो मुझे डर ना हो कि ये चीज़ टूट जाएगी या ये हो जाएगा ना। तो बच्चे इंजॉय करें, जब इकट्ठे हों, खेलें कूदें तो इंजॉय करें, मुझे टेंशन ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने सिस्टम रखा ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सूटेबल रहा, बच्चों ने भी इंजॉय किया, और मुझे भी कभी टेंशन नहीं हुई कि मेरी कोई कीमती चीज़ टूट गई और फिर बच्चों को डांट पड़े। तो ये देखें, ये बास्केट्स मुझे ना आजकल बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी। बस ना मैं घूम घूम कर चेक कर रही थी, कोई रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाए। और दूसरा चक्कर है आज मेरा B&M में। पहले भी आई थी, उस दिन भी कुछ चीज़ें मैंने ली, घर जाकर मुझे लगा कि मुझे अभी मज़ीद ज़रूरत है। ये देखें कि टावर की है ये आइसक्रीम मेकर जो होती है ना, वो बिल्ट फॉर बेटर सिंस, पता नहीं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ था। खैर, ये वाला जो है ना विंडो क्लीनर, ये और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें भी बहुत ही प्यारी प्यारी हैं यहाँ पर। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये है आइसक्रीम मेकर, एक ये वाला, इसकी प्राइस से कम है। वो जो पहले मैंने दिखाया है ना, वो जो उसका पता नहीं मुझे उसको क्या कहते हैं। और ये मैं एक टावर का कम्पैक्ट फूड प्रोसेसर देख रही हूँ, तो इसकी यहाँ पर प्राइस काफ़ी रिजनेबल थी वैसे, क्योंकि मैंने अलग अलग चीज़ें ली हैं ना। इस तरह से आपने जब भी कोई किचन गैजेट लेना हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अप्लाइंसेस जो होती हैं ना, वो आपने जब लेनी हो ना, तो अच्छे से रिसर्च कर लें। ऐसी चीज़ लें जो मल्टी फंक्शनल हो, जिसके साथ आप बहुत सारे और काम कर सकें। ये ना हो कि एक एक चीज़ के लिए ना आप अलग अलग चीज़ लें, जैसे मैंने किया है। मैंने चॉपर अलग से लिया, जो आटा गूंदने वाली मशीन है वो अलग से ली, और इस तरह की जो सैलेड कटर जो है वो अलग से लिए। तो यूके में जो किचन होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, जगह नहीं होती इतनी सारी चीज़ें रखने की। फिर मुझे ना सुस्ती भी आ जाती है निकालने की, कौन निकाले रखे, तो हाथ से ही कर लेती हूँ ज़्यादा चीज़ें। तो इसलिए ना मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इस तरह से कोई चीज़ लेनी है ना, तो अच्छे से चेक कर लें कि क्या क्या फंक्शंस हैं और कौन कौन से काम एक ही मशीन के साथ किए जा सकते हैं। और ये सारे जो प्लांट्स हैं ना, ये ओरिजिनल हैं। तो यहाँ से मैंने एक प्लांट भी लिया है, बड़ा अच्छा सा। चलें जी, शॉपिंग तो मेरी हो गई है, मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ। कल मैं आई थी ना, तो हलीमा के लिए मैंने क्रॉक्स लिए थे, क्योंकि उसका ट्रिप जाएगा। तो बीच में उधर उन्होंने कहा था कि बीच के लिए ना कोई क्रॉक्स या कुछ स्लीपर चाहिए जो बच्चे ना चल सकें। तो वो ना मैं लेने आई थी, तो वो मैं लेकर गई, तो उसको ना सही फिट नहीं आए, थोड़े से छोटे थे। तो फिर मैं दोबारा आई, आज मैं उसके 9 to 10 चाहिए था साइज़, लेकिन वो नहीं मिला। मैं 10 to 11 लेके जा रही हूँ। 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे। क्रॉक्स वैसे भी जल्दी ख़राब नहीं होते। और
वन स्टॉप में अगर ये मेरी बर्मिंघम में जो लोग रहते हैं ना, वो देख रहे हो ना, मेरी सिस्टर्स ब्रदर्स जो भी देख रहे हैं ना, मैंने सोचा कि ये मुझे कल ही पता चला है तो मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ। इन्फॉर्मेशन है कि वन स्टॉप अगर शॉपिंग करने के लिए आप आए हैं ना, तो गाड़ी आपने सही पार्क करनी है। जो बॉक्स बना होता है ना पार्किंग के लिए, उस बॉक्स के अंदर करनी है। बॉक्स से बाहर ज़रा भी टायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फाइन हो सकता है। कल मैं जब आई ना, तो बीएनएम अंदर जाने लगी ना, तो बाहर वो वैसे घूम रहे होते हैं, तो मैंने कभी गौर नहीं किया कि कौन है येलो जैकेट वाले। मेरे से आगे एक सिस्टर थी, तो वो ना रुक गई और ऐसे ना वो हैरान सी थी, वो देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। तो फिर मुझसे कहती है कि आपने गाड़ी सही से पार्क की है। मैंने कहा जी मैं न्यू ड्राइवर हूँ, तो मैं अभी गाड़ी जो है ना रूल्स फॉलो करके ना कोशिश करती हूँ चलाने की। तो वो कहती है अच्छा ठीक है आपने, कि आपकी गाड़ी बिल्कुल बॉक्स के अंदर है। मैंने कहा इतनी वो मतलब ताकीद कर रही थी और पूछ रही थी, तो मैंने कहा क्यों, खैरियत है ना? तो वो कहती है कि हाँ खैरियत है, लेकिन ये कि लास्ट वीक मैंने गाड़ी सही से पार्क नहीं की थी, थोड़ा सा टायर जो लाइन बनी हुई थी ना उससे बाहर थी, तो मुझे 60 पाउंड फाइन पड़ा। तो मैंने कहा मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इस तरह से भी हो सकता है। कहती है हाँ, तो यहाँ पर अब फ़ाइन होता है। तो जब भी आप वन स्टॉप आए शॉपिंग के लिए, तो अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से पार्क करें, नहीं तो फ़ाइन हो सकता है। और अगर आप फ़ाइन टाइम पे नहीं पे करते तो उसका फिर और एक्स्ट्रा चार्जेस भी हो जाते हैं, तो एहतियात करें। हो सकता है आपको पता हो, कुछ लोगों को फाइन्स भी पड़ चुके होंगे। कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो। अगर इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी शेयर करना कमेंट्स में। वन स्टॉप जो है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है आजकल, क्योंकि 12 बजे के बाद आप आए ना, तो बिल्कुल आपको वन स्टॉप से निकलने का ही रास्ता नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है ना, पता नहीं कहाँ से ये हो रहा है। और शायद लंच ब्रेक भी होती है, तो इस वजह से ना ज़्यादा बिजी हो जाता है। आज मैं अपनी तरफ से जल्दी आई थी, तकरीबन 11 बजे मैं घर से निकली थी। तो फिर भी जो ना अभी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, मैं रिवर्स गाड़ी करने लगी हूँ तो पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ जाती हैं। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, मसला हो जाता है फिर मुझे। तो आज मैं एस्डा नहीं जाऊँगी, होम बार्गेन्स भी नहीं। होम बार्गेन से क्या चाहिए था, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग की है बीएनएम से। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें समर से रिलेटेड, कुछ मैंने वीडियो बनाई है जो ट्रैवल रिलेटेड है, वो मैं शेयर करूँगी ना इस वीडियो में। और अगर आपने इस तरह से मज़ीद बीएनएम की वीडियोस देखनी है ना, तो बताना, क्योंकि वहाँ पर बड़ी एक्साइटिंग समर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजिंग की चीज़ें और काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें आई हुई है घर से रिलेटेड। और ये बास्केट वगैरह होती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और आज भी मैंने तकरीबन 54-55 पाउंड लगा दिए हैं, छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। और आजकल मैं कुछ प्लांट्स में, हाँ मैं सोच रही थी इस एस्डा में चेक करती हूँ कि कुछ प्लांट्स शायद आज मज़ीद ऑफ़र पर लग गए हों, क्योंकि ना वो मुरझा रहे थे, तो मुझे था कि शायद उन पर मज़ीद डिस्काउंट लगेगा। तो चलें अब मैं चलती हूँ घर, क्योंकि फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है। मज़ीद मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। घर जाऊँगी तो फिर जो है ना फ़ोन चार्ज करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है। मौसम नहीं दिखाया, बाहर कुछ इस तरह के हालात है, बारिश का मूड बना हुआ है। ये वीक पूरा बारिश बताई हुई है ने, हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन मैं घर पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। चलिए जी, जल्दी घर पहुँचती हूँ और फिर मैं आपको शॉपिंग वगैरह दिखाती हूँ। गाड़ी से सामान निकाल कर इधर रखा था, एक टिकटॉक की वीडियो बनाई थी छोटी सी, और मैंने सोचा कि यहीं पर मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ कि आज मैं क्या लाई हूँ बीएनएम से। एक मैं ये लाई हूँ ऑटोमेटिक स्टोरेज बॉक्स, और एक प्लांट लिया है, ये जो है ना फ्रेश है प्लांट है। और एक वाज लिया है, इसमें रखूँगी। और एक ये बास्केट ली है, पीजी टिप्स और प्लेसमेट्स, और ये टॉवल बीच के लिए, और ये हैं क्रॉक्स। इन्हीं की वजह से मुझे दोबारा आज जाना पड़ा और मेरे एक्स्ट्रा पैसे लग गए। और ये ना वो हलीमा का ट्रिप जाएगा, तो इसके लिए ना ये चीज़ें ज़रूरत थी, तो ये फिर साथ में एक्स्ट्रा मेरी है। इसीलिए ना मैं बेमकसद ना शॉपिंग के लिए नहीं निकलती होती कि एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं, तो मुझे चलो इनकी वजह से जाना था। खैर ये चीज़ें मुझे ज़रूरत थी। और प्लांट्स मैं कोशिश कर रही हूँ फ्रेश प्लांट्स का ना घर में अब इजाफ़ा करूँ, क्योंकि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, उस एज से निकल चुके हैं कि जब बहुत वो उनकी एज छोटी थी तो वो समझ नहीं थी, लेकिन अब समझदार हैं, तो आई होप कि वो मिस नहीं करेंगे, चीज़ें ख़राब नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ना मैं घर में
ऑर्गेनाइज़ करूँगी, कुछ चीज़ें इस तरह से डेकोरेट करूँगी इंशाल्लाह। मैं अब दिखा रही हूँ तो कल वाली चीज़ें भी दिखा देती हूँ, मुझे याद भी नहीं रही है कि मैंने कहाँ कहाँ रखी थी। कल भी मैंने B&M से ही चीज़ें ली थी और ये मैं कुछ वाजेज़ लिए थे, ये 3 लिए हैं और 2 ये बास्केट्स हैं, ये 8 पाउंड की एक एक थी और ये वाली जो स्टोरेज बुक्स हैं वो वाली हैं, मुझे ये अच्छी लगी थी तो इसलिए ये ले ली हैं। और ये कुछ हैंगर्स चाहिए थे और ये 2 वाजेज़ लिए थे और ये भी बास्केट्स हैं। ये ना मैं कुछ बच्चों की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी और यहाँ भी सिटिंग रूम भी एक ही है ना, तो यहाँ पर ही बच्चे बैठते हैं, हम भी इधर ही होते हैं और मेरा सामान भी इधर ही पड़ा रहता है। स्पेशली टिक टाक की चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी होती हैं, तो वो ना सोई की चीज़ें भी, तो वो सारी मैं ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे तरीके से रखूँगी कि दिखने में बुरी भी ना लगे और मुझे भी ज़्यादा मसला ना हो चीज़ें ढूंढने में। कुछ मैं फ्रेश प्लांट्स लाई थी वो भी दिखाती हूँ। प्लांट्स जो मैंने लिए हैं ना वो अभी मैंने सही से नहीं रखे हुए। ये मैं लाई थी LD से, ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, रोजीज हैं तो ये इंडोर्स हैं के लिए हैं, तो ये 3 मैं लाई थी वहाँ से। और कुछ जो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि उन फ्लावर्स को क्या कहते हैं, अभी वो छोटे छोटे थे, लेकिन यह है कि कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे और कुछ नहीं। और ये बास्केट LD से ली थी मैंने, तो फाइनली इसको मैंने रख लिया है और इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने फूल भी डाल दिए हैं और कुछ बच गए थे उनको इधर रखा हुआ है। ओए ये बिल्ली पता नहीं किसकी है। और ये आ जाती है रोज़ और यहाँ पर खाद वगैरह रखी हुई है रेडी करके, ये ना मैं फिर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, रखूँगी सारी चीज़ें। ये बिल्ली हमारी नहीं है, ये कहाँ से आ गई है मुझे नहीं पता कि ये क्या चाह रही है। इसकी मर्ज़ी अंदर जाने की, लेकिन अंदर नहीं जाने दूंगी मैं इसे। बच्चे इसको लाडियाँ करते रहते हैं ना, ख़राब की हुई है इसको, तो ये आ जाती है ना इसलिए। बाय बाय, सी यू लेटर। अच्छा, ये इंडोर्स प्लांट्स जो होते हैं ना मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि मर जाते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखी हुई है वो फॉलो करूँ, इसके बावजूद मर जाते हैं। बस 2 पौधे बचे हैं, एक वो एलोवेरा का था और एक जो है ना मनी प्लांट, एक और उसके भी पत्ते मनी प्लांट्स जैसे ही हैं। मनी प्लांट्स नहीं है वो, उसके मोटे मोटे पत्ते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं। वो दोनों बचे हैं, बाकी मर जाते हैं। तो ये भी डर डर कर मैंने रोज़ के लिए हैं, देखती हूँ कि बचते हैं या नहीं। और इनके लिए मैंने जो वाजेज़ हैं वो भी लेकर आई हूँ जो मुझे पसंद थे। 3 पाउंड का एक वाज मिला है, मुझे तो वह एक्सपेंसिव लगे हैं, लेकिन खैर ये जो रोज़ीज़ है ना ये LD से लिए हैं, बड़ी अच्छी प्राइस पर मिल गए थे मुझे, ये अच्छे हैं। अभी मैं इनको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो वाजेज़ मैंने लिए हैं और फिर मैं अंदर रखूँगी, देखते हैं कि कितने दिन तक ये ज़िंदा रहते हैं। पौधों की जो खाद होती है वो लाई थी, तो इसीलिए जितने भी पुराने प्लांट्स थे ना उनको मैंने फ्रेश खाद डाल कर ना तो थोड़े खुले पार्ट्स में डाला है ताकि ये थोड़ा सा सांस ले सकें, क्योंकि वो बहुत टाइट थे वाजिज जो पहले वाले थे। तो यहाँ पर सारे मैंने पौधे हैं फ्रेश कर लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। और आँथू की तो हालत नहीं रही, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।